जिस पाखंड पर, जिस आडंबर पर संत रविदास जी महाराज ने प्रहार किया, आज हम उसी को ढोकर बैठे हैं। इतना आयरन कर्टन है कि कोई दूसरा समाज के व्यक्ति आपकी समाज संस्था में घुस नहीं सकता। कि समाज सुधारक मार्टिन लूथर किंग थे, नेल्सन मंडेला थे, लेकिन संत रविदास भी थे सामाजिक सुधारक। उनका कहीं विश्व में चर्चा होती है क्या? यह हमारा और आपका दायित्व बनता है कि संत रविदास जी संत परंपरा में शिरोमणि तो थे ही, लेकिन विश्व और समाज को दर्शन देने वाले और दिशा देने वाले दार्शनिक भी थे। उसको स्टैब्लिश करने की आवश्यकता है। हालांकि मेरा यह मानना है कि सदगुरु जी, गुरु रविदास जी के बारे में, अभी जीवन के बारे में बहुत सारी चर्चा हुई भी है और होगी भी। और मेरा यह मानना है कि मंच पर और मंच के सामने बैठने वाले सभी विद्वत जन संत गुरु रविदास जी के जीवन के बारे में जानते हैं। उनके जन्म से लेकर, उनके संघर्ष से लेकर उनके मृत्यु तक के सारे जीवन को जानते हैं। उनके चमत्कारों को भी जानते हैं, उनके कार्य को भी जानते हैं। सदगुरु जी एक कवि थे, समाज सुधारक थे, दार्शनिक थे, और आप ये कह सकते हैं कि संत परंपराओं में शिरोमणि भी थे। लेकिन मैं जब इस बात पर चिंतन करता हूं, मेरे पूर्व लोगों ने कहा कि जब हम बात करते हैं, समाज सुधारकों की बात करते हैं, फिलोसोफर्स की बात करते हैं, जब हम फिलोसोफर की बात करते हैं तो हमको अरिस्टो ध्यान आते हैं, प्लेटो ध्यान आते हैं, हॉब्स ध्यान आते हैं, लॉक्स ध्यान आते हैं। लेकिन क्या इस देश के अंदर जो दार्शनिक परंपरा को, जिसे हम कई बार भक्ति परंपरा भी कहते हैं, जिसको कई बार हम संत परंपरा भी कहते हैं, वो भी दार्शनिक थे। लेकिन विश्व के मानचित्र में और भारत की शिक्षा पद्धति में केवल उनको संतों की श्रेणी में खड़ा करके ऐसा लगता है केवल भक्ति परंपरा के। लेकिन ये मेरा मानना है कि इस देश में सदगुरु रविदास, कबीर, संत चोखा मेला, दनाथ, ये सब दार्शनिक हुए हैं। इनके दर्शन को इस जनमानस के बीच से दूर रखा गया। क्या संत गुरु रविदास जी दार्शनिक नहीं थे क्या? अब जब दार्शनिक नहीं तो दिल्ली विश्वविद्यालय के फिलोसफी डिपार्टमेंट में, विश्व के फिलोसफी डिपार्टमेंट में सभी संत रविदास दार्शनिक के रूप में क्यों नहीं प्रेजेंट हुए? मुझे लगता है कि ये दार्शनिक थे। उनके दर्शन शास्त्र को आज के समाज के बीच में, विश्व के मानचित्र में जाने की आवश्यकता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि शिक्षा पद्धति के अंदर जो वेस्ट का व्यक्ति हुआ, अभी भी हमारे पूर्व ने कहा कि समाज सुधारकों में मार्टिन लूथर किंग थे, नेल्सन मंडेला थे, लेकिन संत रविदास भी थे सामाजिक सुधारक। उनका कहीं विश्व में चर्चा होती है क्या? यह हमारा और आपका दायित्व बनता है कि संत रविदास जी संत परंपरा में शिरोमणि तो थे ही, लेकिन विश्व और समाज को दर्शन देने वाले और दिशा देने वाले दार्शनिक भी थे। उसको स्टैब्लिश करने की आवश्यकता है। वो दार्शनिक भी थे, इसको स्टैब्लिश करने की आवश्यकता है। मेरे साथ साथ ये मानना है कि कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक भारत पर लगातार आक्रमण हुए। हूण, शक, मंगोल, तुर्क और मुगलों के आक्रमण हुए। और जब इन सबके आक्रमण हुए तो पश्चिम एशिया से लेकर भारत के बीच में ऐसे बहुत सारे देश थे जो आज विश्व के मानचित्र से उनके नाम समाप्त हो चुके हैं। जहां जहां आक्रमण हुए उनके मानचित्र, आज से कुछ वर्षों पहले जो पर्शिया था, आज पर्शिया के विश्व के मानचित्र में देखेंगे तो पर्शिया ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो ईरान में तब्दील हो चुका है। उसकी संस्कृति दफन हो चुकी है। और मैं जब कॉलोनियल पीरियड की बात करता हूं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देशों की बात करता हूं, सोमालिया, इथियोपिया, नाइजीरिया, इनको जब अध्ययन करता हूं तो उनकी लैंग्वेज कौन सी है? फ्रेंच। उनकी लैंग्वेज कौन सी है? स्पेनिश। उनकी लैंग्वेज कौन सी है? डच। अरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्पेनिश, डच, हॉलैंड कहां से लैंग्वेज आ गई? उनकी स्वाली, उनकी बंटू लैंग्वेज का इस कॉलोनियल पीरियड में उन देशों की संस्कृति को नष्ट कर दिया गया। मैं बोल रहा हूं 15वीं और 16वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान, विश्व के कई मानचित्र अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को भूल चुके थे। और 19वीं और 20वीं शताब्दी में अफ्रीका कॉन्टिनेंट जैसे देशों में भी अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को खो चुके थे। लेकिन क्या कारण है कि उन आक्रमणों के पश्चात भी, बावजूद भी इस भारत की संस्कृति जिंदा है? भारत की संस्कृति जिंदा ही नहीं है, भारत सर उठाकर खड़ा है। उस खड़े होने के पीछे अगर बहुत बड़ी परंपरा है, निश्चित तौर पे इस देश में कई शासकों ने संघर्ष किया होगा, युद्धों का संघर्ष किया होगा, लेकिन इस देश के जनमानस को उस आक्रमणकारी की संस्कृति, जैसे मैंने कहा कि विश्व के सारे मानचित्रों में सब देशों की संस्कृति भूल चुके हैं, अब वो याद कर रहे हैं। लेकिन भारत की संस्कृति जिंदा रही तो उस जिंदा रहने के पीछे इस देश की संत परंपरा का बहुत बड़ा योगदान था। जब भारत में बाबर ने आक्रमण किया तो नानक जिंदा थे,
नानक उनके समकालीन थे। नानक ने कहा कि एक आतंकवादी आ रहा है, इस देश को रोकने के लिए आ रहा है। तब नानक ने इस देश के अंदर भक्ति परंपरा से इस भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा। उसके बाद नानक थे, कबीर थे, रविदास थे। गुरु रविदास जी की हम बात करें, समय का अभाव है, कई स्टेशन छोड़ने पड़ेंगे, हमारे मित्र ने कहा, तो मैं संक्षेप में बात करूंगा। इस देश में संत रविदास जी ने समाज में, जब किसी समाज का इतिहास लंबा होता है, जब गंगा गंगोत्री से निकलती है और जब वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तो उसको कई जगह गंगा बहुत दूषित हो जाती है, क्योंकि उसकी दूरी बहुत लंबी है, 5000 साल का इतिहास है। तो हमारी संस्कृति में भी कुछ दूषित आया होगा, आडंबर आया होगा, पाखंड आया होगा। उस पाखंड और आडंबर पर को तोड़ने के लिए समय समय पर कभी नानक, कभी रविदास, कभी तुलसीदास, कभी कबीर पैदा हुए, खड़े हुए और उस आडंबर को तोड़ने का प्रयास किया। तो मेरा मानना है, इस देश में इस संस्कृति को जिंदा रखने में जिस प्रकार यहाँ के राजनीतिक संघर्ष जो भी उस कालखंड में रहे होंगे, उसके साथ साथ इस देश की संत परंपरा ने भी भारत को जिंदा रखने का प्रयास किया और भारत की संस्कृति और भारत की आत्मा, भारत की चिट्ठी को आप कह सकते हैं कि जागृत करने का प्रयास किया। और भारत में जब जब समय पर कभी बुद्ध आए, कभी कबीर आए, कभी नानक आए, कभी महावीर आए, क्योंकि इस देश की संस्कृति को उन्होंने बचाया। संत रविदास जी जिस कालखंड में थे, 15वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, उस समय भी इस देश में मुगलकालीन आक्रमण था। उस मुगल काल के दौरान मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं, सिकंदर लोदी की घटना जानते होंगे। उनको संत रविदास जी को क्या किस किस नामों से उन्होंने पुकारा, ये भी आप सब लोग जानते हो। मैंने उनके जीवन पर बात नहीं करने आया हूं, मैं उस चिंतन पर बात करना है, उस विचारधारा पर बात करने आया हूं। मेरे एक बार राजस्थान में जाना हुआ, राजस्थान के 2 से जिले में कार्यक्रम था। कार्यक्रम पर उपरांत एक मंदिर में जाना हुआ, बालीनाथ जी का मंदिर था। जब मैं मंदिर में पहुंचा तो मंदिर के द्वार पर गेट पे लिखा होता, बेरवा संत बालीनाथ जी महाराज। तो मैंने उन मंदिर के पुजारियों से कहा कि मैं तो इसमें आ ही नहीं सकता हूं। कहते क्यों? मैंने कहा आपने लिखा बैरवा संत, क्या संत भी किसी जातियों से जुड़े हैं क्या? संत इस देश की सभी सर्व समाज के लिए, संत इस राष्ट्र की धरोहर है, इस समाज की धरोहर है। पर दुर्भाग्य से आज जब हम बात करते हैं संतों की, भगवान वाल्मीकि की बात करेंगे तो आपके दिमाग में एक समाज आ जाएगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, उस समाज के संत है। कबीर की बात करेंगे तो लगेगा ये कबीर उस समाज के संत है। दुर्भाग्य से संत रविदास जी जैसा विराट व्यक्तित्व को भी हम किसी ना किसी समाज का संत मान के बैठे हैं, सबसे बड़ी गलत बात। नानक की बात करेंगे तो नानक इस संत समाज के संत है। अरे ये संत तो इस देश की हर कण कण में बसे हैं, इस देश के सर्व समाज में बसे हैं। इसलिए संतों को जातियों में बांटने का दुस्साहस अनफॉर्चुनेटली हम जैसे लोगों ने किया, इसको तोड़ने की आवश्यकता है। संत सर्व समाज के, संपूर्ण भारत के, संपूर्ण कण कण के हैं, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा मेरा मानना है। इसके साथ साथ मेरा यह भी मानना है कि मुझे नहीं मालूम, संत रविदास चैरिटेबल रिसर्च एंड सेंटर्स की बात कर रहा हूं, इसकी रिसर्च एंड चैरिटेबल्स की, ये चैरिटेबल ट्रस्ट, मैं ऐसी बहुत सारे संस्थाओं को जानता हूं, कोई विश्वपीठ भी बना के बैठे हुए हैं, कोई कुछ और बना के बैठे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जिस पाखंड पर, जिस आडंबर पर संत रविदास जी महाराज ने प्रहार किया, आज हम उसी को ढोकर बैठे हैं। इतना आयरन कर्टन है कि कोई दूसरा समाज के व्यक्ति आपके समाज संस्था में घुस नहीं सकता। क्या ये आडंबर नहीं है क्या? इसलिए रविदास जी के संत के अगर हम को मानते हैं, उनको जानते हैं, तो ये संत रविदास इस संपूर्ण भारत की धरोहर है, उनको बांटने की जरूरत नहीं है। जब कभी हम रविदास जी महाराज पर कोई संस्था बनाए तो सर्व समाज को लेकर बनाने की आवश्यकता है, सर्व समाज को लेकर चलने की आवश्यकता है। तब मुझे लगता है कि हम रविदास महाराज जी के वचनों पर, जब वो बोलते हैं जाति जाति के जाति है जो केतन के पात, रहदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। जब हम जाति तोड़ने की बात संत रविदास जी महाराज कहते हैं और हम अपनी संस्थाओं में इतना आयरन कर्टन बना के रखते हैं, तो मुझे लगता है हम रविदास जी को पूज तो रहे हैं, लेकिन रविदास महाराज जी को मान नहीं रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जब मैं कहता हूं कि संत रविदास जी ने हर विषय पर प्रहार किया, आडंबर प्रहार किया, मूर्ति पूजा पर प्रहार किया, क्योंकि वो अति होने लगी। जब अति हुई तो उस पर प्रहार करना शुरू किया। मेरा फिर इस बात पे समय का अभाव है, बहुत सारे विषय, लेकिन इस सम अभाव के कारण इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हम सभी विद्वत जन हैं। जो मैं एक बात यहां कहकर जाना चाहता हूं वो ये कि हम
संत रविदास जी महाराज को जाति के अंदर बांधने का प्रयास ना करें। यह संपूर्ण समाज की धरोहर है, संपूर्ण राष्ट्र की धरोहर है, सर्व समाज की धरोहर है। इसलिए सदगुरु जी महाराज इस चिंतन के बाद, इस मनन के बाद हम ये तय करके जाएंगे कि संत रविदास जी महाराज एक समाज, एक वर्ग, एक जाति का नहीं है, संपूर्ण भारत की धरोहर है। और ये भारत की धरोहर हर समाज के अंदर, हर विचार के अंदर जाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है समय का अभाव बहुत विषय है, लेकिन इस समय के अभाव के अंदर मैं अपनी बात को विराम देते हुए कि हम इस चिंतन के साथ जिस पाखंड और आडंबर पर संत गुरु रविदास जी महाराज ने प्रहार किया, उसको हमें भी प्रहार करने की आवश्यकता है। मेरा मठ, मेरा मंदिर, मेरा मस्जिद, मेरी संस्था सर्व समाज के लिए खुली होनी चाहिए। इसका अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।